बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ा द एलिंग प्लैनेट, जिसमें हमने बात की पृथ्वी के बारे में और इसकी बीमारी के बारे में और इसकी बीमारी के कारण के बारे में भी। आज के वीडियो में करने वाले हैं हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। लोकेट द लाइंस इन द टेक्स्ट दैट सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लैनेट। तो बच्चों, ये जो हमने पूरा पार्ट पढ़ा उसके अंदर आपको ये बताना है, उन लाइनों को ढूंढना है जहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो टाइटल है, शीर्षक था इस चैप्टर का द एलिंग प्लैनेट, उसका क्या हो रहा हो, सपोर्ट हो रहा हो। यानी कि हमें उन लाइनों को बताना है जिसमें ये जो शीर्षक है कि हमारा ग्रह बीमार है, उसकी थोड़ी सी व्याख्या हो। तो चलो देखते हैं कौन कौन सी हैं वो लाइनें। देखिए, द फॉलोइंग लाइन्स इन द टेक्स्ट सपोर्ट द टाइटल। अब ये जो नीचे दी गई लाइन्स है वो सपोर्ट करती हैं इस शीर्षक को जिसका नाम है द एलिंग प्लैनेट। कौन कौन सी हैं वो लाइनें देखिए। आर वी टू लीव अ सक्सेसर्स अ स्कॉच्ड प्लैनेट। क्या हम अपने सक्सेसर्स को, उत्तराधिकारियों को दे के जाएंगे एक सूखा हुआ ग्रह। ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, जिसमें बढ़ रहा है रेगिस्तान। इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप्स, इम्पॉवरिश्ड यानी कि कम उपजाऊ लैंडस्केप्स एंड एलिंग इन्वायरमेंट, और एक बहुत ख़राब पर्यावरण। तो इस लाइन से हमें पता चल रहा है एक तो कि हाँ भाई, ये जो शीर्षक है वो बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। दूसरा, A 3-year study using satellites and aerial photography। एक 3 साल तक एक अध्ययन किया गया था सैटेलाइट्स और एरियल फोटोग्राफी का इस्तेमाल करके, और ये जो स्टडी की थी किसने की थी, यूनाइटेड नेशंस ने। वॉर्न्स, ये स्टडी चेताती है दैट द इन्वायरमेंट हैज़ डिटेरियोरेटेड, कि ये जो पर्यावरण है वो बिगड़ रहा है सो बैडली, इतने बुरी तरीके से, दैट इट इज़ क्रिटिकल, कि वो क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा नाजुक बन गया है बहुत सारे उन 88 देशों के अंदर जिनकी जांच की गई थी। दूसरा सवाल, व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज इन द जू ऑफ लस्का जाम्बिया सिग्निफाइज। तो बच्चों, ये जो लस्का यानी कि जाम्बिया के अंदर वो जो जू था, जिसके क्या था, जिसके बाहर एक पिंजरे के बाहर एक चेतावनी दी गई थी कि यहाँ पर रहता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर। ये बात क्या दर्शाती है बच्चों? ये बात ये दर्शाती है कि इंसान से ज़्यादा खतरनाक कोई जानवर नहीं है। इंसान ने ही अपने कामों के द्वारा क्या किया है, इस पूरी पृथ्वी को नष्ट करना शुरू कर दिया है। जो बाकी प्रजातियां हैं वो भी क्या हो रही हैं भाई, एक्सटिंक्शन उनका होने लगा है, वो लुप्त होने लगी है। क्यों? क्योंकि हमारी ही वो कार्य हैं, हम ही पेड़ों का कटाव कर रहे हैं, हम ही इस पृथ्वी के ऊपर दबाव बना रहे हैं। अब उत्तर तो हमने समझ लिया, अब लिखेंगे कैसे वो देखिए। द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, ये जो नोटिस है इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, एट अ केज इन जू एट लस्का जाम्बिया, जो कि था बाहर एक पिंजरे के लस्का जाम्बिया में, सिग्निफाइज, वो ये दर्शाता है दैट मैन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिटेरेशन इन द इन्वायरमेंट, के केवल इंसान ही जिम्मेदार है ये जो बिगड़ती हुई हालत है इन्वायरमेंट की, पर्यावरण की, उसके लिए। एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और ये जो प्राकृतिक संसाधन है उनके अंदर भी जो कमी आई है उसका कारण भी कौन है, इंसान है। दस मैन इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, इसीलिए ये कहा जा सकता है कि आदमी है इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। तीसरा सवाल, हाउ आर द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बीइंग डिप्लीटेड। जो अर्थ के जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है वो किस प्रकार से डिप्लीट होते जा रहे हैं, उनके अंदर कमी आती जा रही है। अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर बीइंग डिप्लीटेड बाय एक्सेसिव यूज। ये जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है वो क्यों उनके अंदर कमी आ रही है, वो क्यों घटते जा रहे हैं? क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा अत्यधिक रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ओवर फिशिंग इज़ क्वाइट कॉमन, अत्यधिक मात्रा में मछली पकड़ना क्या है, वो बहुत आम है। फॉरेस्ट्स आर बीइंग कट टू ऑब्टेन फायरवुड, जंगलों को काटा जा रहा है जलाऊ लकड़ी पाने के लिए, फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए। ग्रासलैंड्स आर टर्निंग इनटू बैरन वेस्टलैंड, जो ग्रासलैंड है, जो घास के मैदान है, वो बदलते जा रहे हैं बंजर भूमि में।
and croplands are deteriorating as their productivity has been impaired. और जो कृषि भूमि है वो भी क्या हो रही है, वो भी खराब होती जा रही है क्योंकि उनका जो उपजाऊपन है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। चौथा सवाल, Why does the author agree that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society? तो लेखक इस बात से क्यों सहमत है कि ये जो दुनिया की जनसंख्या है उसकी जो वृद्धि है वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि क्या कर रहा है, डिस्टॉर्ट कर रहा है, रूप बिगाड़ रहा है मानवता के भविष्य को। देखिए कैसे लिखेंगे हम, The growth of world population puts a severe strain on the Earth's principal biological system. अब ये जो जनसंख्या के अंदर वृद्धि है उसके कारण बहुत ज़्यादा बच्चों दबाव आ जाता है पृथ्वी के प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम में। Due to excessive human claims, these reach an unsustainable level where their productivity is damaged. और अत्याधिक इंसानों के दावों के कारण क्या हो रहा है, उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या हो रही है, वो क्षतिग्रस्त हो रही है। Development is not possible if world population continues to grow so rapidly. जो विकास है वो भी संभव नहीं है अगर इस दुनिया की जो जनसंख्या है वो इतनी तेजी से बढ़ती जाएगी। Increasing population brings hunger. ये जो जनसंख्या के अंदर वृद्धि है वो लेके आती है भूख, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। पांचवा सवाल, लॉज आर नीदर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया। अब आपको ये बताना है कि भाई लॉ जो हैं वो क्या नहीं किए जाते, उनका ना सम्मान किया जाता है ना ही उन्हें लागू किया जाता है। तो बच्चों ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात हमने जानी कि लेखक ने उदाहरण भी दिया था कि छुआछूत, साथ ही साथ क्या बच्चों, कास्टिज्म यानी कि जातिवाद, बंधुआ मजदूरी आज भी कायम है भारत में, जबकि संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि इन सब को क्या कर दिया जाएगा, इन सब को समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए, It is painful but true that laws are neither respected. ये बहुत कष्टदायक तो है पर ये सत्य भी है कि जो लॉज है उनका सम्मान नहीं किया जाता और ना ही उन्हें लागू किया जाता है भारत में। Let us take examples from everyday life. अब हम क्या करेंगे, उदाहरण लेंगे अपने रोज़मर्रा के जीवन का। Almost everyone is conversant with the rules of road. भाई लगभग सबको पता है सड़क पे चलने के नियमों के बारे में। Still, there are cases of wrong overtaking. पर फिर भी केस आते हैं गलत तरीके से किसी गाड़ी के आगे निकलने के, लेन जंपिंग, लेन को कूदने के, सिग्नल जंपिंग, सिग्नल तोड़ने के, ओवर स्पीडिंग, अत्यधिक तेज़ गति से गाड़ी चलाने के, एंड रोड रेज, और रोड रेज के भी केसेस सामने आते हैं। लॉज इंसिस्ट ऑन कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन। अब क्या है बच्चों, ये केसेस तो आ रहे हैं, ये तो एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या है कि हमारे जो लॉ है वो ये बताते हैं कि अनिवार्य रूप से एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को अप टू द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र तक कम से कम। Yet we find many illiterate teenager boys or girls of this age loitering around in lanes or employed in petty jobs in roadside restaurants. फिर भी हम क्या देखते हैं कि अनपढ़ टीनेजर लड़के और लड़कियां हैं, इसी उम्र के 14 साल की उम्र तक के अनपढ़ लड़के और लड़कियां हैं जो कि घूमते रहते हैं लेन्स में, यानी कि भाई सड़क के किनारे घूमते रहते हैं और वो एम्प्लॉयड हैं, या फिर ये दिखता है कि वो लड़के और लड़कियां कहाँ पे काम कर रहे हैं, तुच्छ जॉब्स में। कहाँ पर तुच्छ जॉब्स कर रहे हैं वो, इन रोड साइड रेस्टोरेंट्स, जो रोड के किनारे रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे, और एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट या फिर घर के नौकर के रूप में। और कॉन्स्टिट्यूशन इंसिस्ट ऑन द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। अब भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलता है, वो जोर देता है जो संरक्षण है और बेहतरी है इन्वायरमेंट की, यानी कि पर्यावरण की, उसके ऊपर। The states have been given the responsibility, जो states हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है of protecting forest, कि वो रक्षा करेंगे फॉरेस्ट की, जंगलों की, एंड वाइल्ड लाइफ, और जो जंगल के जो जानवर हैं उनकी। फिर भी
forests are being cut and illegal shooting of wildlife goes on। पर फिर भी क्या हो रहा है बच्चों, जंगलों का कटाव हो रहा है और इलीगल रूप से क्या हो रही है, वो जो वाइल्ड लाइफ है यानी कि जो जंगली जानवर है उनको गोली मार दी जाती है। सिमिलरली इसी प्रकार से देयर आर लॉज रिगार्डिंग अबॉलिशिंग कास्टिज्म। अब भाई ये भी लॉज हैं कि समाप्त कर दिया जाएगा कास्टिज्म को, अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को एंड बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी को। बट दीज रिमेन ऑन पेपर। पर ये जो सारे लॉज हैं ये भाई पेपर तक ही सीमित हैं। इन एक्चुअल लाइफ, वास्तविक जीवन में दीज आर नेवर पुट इनटू प्रैक्टिस। इन सारे लॉज को अमल नहीं किया जाता, इन सारे लॉज का पालन नहीं किया जाता। हेंस इसी कारण से इट कैन बी कंक्लूडेड दैट लॉज आर नीदर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया। इसी कारण से ये बोला जा सकता है कि जो लॉज है उनका ना ही सम्मान किया जाता है, ना ही उन्हें लागू किया जाता है भारत में। छठा सवाल, आर वी टू लीव अवर सक्सेसर्स अ स्कॉच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एन एलिंग इन्वायरमेंट। तो बच्चों लेखक ने एक वाक्य बोला था कि क्या हम छोड़ के जा रहे हैं अपने सक्सेसर्स के लिए, उत्तराधिकारियों के लिए एक सूखा हुआ प्लैनेट, बढ़ते हुए रेगिस्तान और कम उपजाऊ ज़मीन को, और एक बहुत ही बीमार से पर्यावरण को। बच्चों ये बात भी बिल्कुल सही है, ऐसा ही तो हो रहा है। देखिए जैसे जैसे जंगलों का कटाव होता है वैसे वैसे क्या होता है भाई, रेगिस्तान फैलता जाता है। उसके कारण क्या हो रहा है, देखिए हम गोबर को जलाते हैं तो जो उपजाऊपन है जो ज़मीन के अंदर वो कम होता जा रहा है, और साथ ही साथ पेड़ों के कटने से क्या हो रहा है, जो पर्यावरण है वो भी ज़्यादा दूषित रहने लगा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो हम एक ऐसा ही सूखा कम उपजाऊ ग्रह छोड़ के जाएंगे अपने उत्तराधिकारियों के लिए। अब उत्तर हमने समझ तो लिया है, अब लिखेंगे कैसे इस उत्तर को, ये देखिए। आई फुली अग्री विद द व्यू कंटेन्ड इन द स्टेटमेंट। मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ ये जो व्यू दिया गया है, दृष्टिकोण दिया गया है इस स्टेटमेंट में, इस वाक्य में। There is every likelihood of such an eventuality occurring in future। क्या है भाई, बहुत ज़्यादा संभावना है इस घटना के फ्यूचर में होने की, भविष्य में होने की। There are solid reasons behind this apprehension। और इस apprehension के भाई इस बात के बहुत ही पुख्ता कारण हैं। और रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अपने जो संसाधन है इस पृथ्वी के वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, सीमित हैं। They will not last indefinitely if we go on consuming them indiscriminately। और ये जो संसाधन है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगे बच्चों, वो अंतहीन नहीं है, खासकर तब जब हम उनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, जो फिशरीज हैं, जो जंगल हैं, जो ग्रासलैंड है और जो क्रॉपलैंड्स हैं, फॉर्म द बेसिस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। वो इस ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के बेस हैं, आधार हैं। दे सप्लाई अस फूड एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री। और ये चारों चीज़ें हमें प्रदान करती हैं रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्री के लिए। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज़ पुट अ सीवियर प्रेशर ऑन देम। ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसने काफ़ी ज़्यादा दबाव डाल दिया है इन चारों पर। एक्सेसिव यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज हैव इम्पेयर्ड देयर प्रोडक्टिविटी। और अत्यधिक मात्रा में जो इस्तेमाल है इन चारों का, उसके कारण जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो गई है। इन लार्ज एरियाज ऑफ वर्ल्ड दीज सिस्टम्स हैव रीच्ड एन अनसस्टेनेबल लेवल। और इस दुनिया के बहुत बड़े क्षेत्र में ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिस्टम्स हैं, वो एक अनसस्टेनेबल स्तर तक पहुँच गए हैं। The results are awful and disastrous। और इसके जो परिणाम हैं वो बहुत ज़्यादा खराब और प्रलयंकर हैं। The fisheries will collapse। अब वो डिज़ास्टर क्या है बच्चों, ये देखिए, जो फिशरीज है वो उसका विनाश हो जाएगा। फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल गायब हो जाएंगे। ग्रासलैंड्स विल बिकम बैरन वेस्टलैंड। जो ग्रासलैंड है वो बैरन वेस्टलैंड बन जाएंगे। एंड क्रॉपलैंड्स विल लूज देयर फर्टिलिटी। और जो कृषि भूमि है वो अपना उपजाऊपन खो देगी। डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट विल इंक्रीज ड्राइनेस एंड हीट। अब ये जो पेड़ों का कटाव है उसके कारण जो सूखा है और जो गर्मी है वो बढ़ेगी। एंड देयर विल बी लेस रेनफॉल, और वर्षा भी कम होगी।
Hence, there is a possibility of the earth, और इसी कारण से संभावना है कि पृथ्वी बन जाएगी an overheated place, एक अत्यधिक गर्म जगह, full of increasing deserts, जिसमें बहुत ज़्यादा रेगिस्तान बढ़ रहा हो, पुअर लैंडस्केप और बहुत ज़्यादा ख़राब लैंडस्केप हो, एंड एलिंग इन्वायरमेंट इन फ्यूचर, और एक बहुत ख़राब पर्यावरण हो भविष्य में। 7वां सवाल, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, हमने विरासत में नहीं लिया है अपने इस पृथ्वी ग्रह को अपने पूर्वजों से, बल्कि हमने उसे उधार पर लिया है अपने बच्चों से बच्चों। तो हमें इस वाक्य की भी क्या करनी होगी, व्याख्या करनी होगी। कैसे करेंगे इसकी व्याख्या, देखिए, दिस इज अ रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट बाय मिस्टर लेस्टर ब्राउन। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बयान है, ये दिया था मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने। इट फोकसेस अटेंशन ऑन द पोजीशन ऑफ मैन इन दिस यूनिवर्स, और ये क्या कर रहा है, ये जो है एक मानव का जो ध्यान है वो खींचता है कि भाई मानव की क्या स्थिति है इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में। पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट द अर्थ इज देयर्स एज दे हैव इनहेरिटेड इट फ्रॉम देयर फोरफादर्स। लोगों को लगता है कि ये जो पृथ्वी है ये उनकी है, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों से इसे विरासत में लिया है। They forget the fact that the real owners of the land are our children. वो इस तथ्य को भूल जाते हैं कि इस पृथ्वी के असली मालिक हमारे बच्चे हैं। We are only custodians और trustees, हम क्या है, केवल custodians हैं या फिर trustee हैं। And we must continue development that meets the needs of the present. और हमें एक ऐसा विकास करना है जो कि वर्तमान की सारी ज़रूरतों को पूरा तो करे ही करे, साथ में समझौता ना करे जो क्षमता है फ्यूचर जनरेशन्स की कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाए। We must not strip the natural world of the resources future generation would need. हमें क्या नहीं करना चाहिए बच्चों, अलग नहीं करना चाहिए उन प्राकृतिक संसाधनों को हमारे भविष्य की पीढ़ियों से, जिसकी भविष्य की पीढ़ियों को ज़रूरत होगी। इन आवर एफर्ट टू फीड द इंक्रीजिंग मिलियंस, हम जो कोशिश कर रहे हैं, ये जो बढ़ते हुए मिलियंस है, यानी कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, उनको भोजन कराने की इन कोशिशों में वी आर प्लंडरिंग द हेरिटेज ऑफ अवर चिल्ड्रन, हम क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं अपने बच्चों की इस हेरिटेज को। वी हैव ओपन ओवर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर प्रेजेंट पर्पसेस, हमने क्या कर दिया है, अत्यधिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है इन प्राकृतिक संसाधनों का हमारे वर्तमान के पर्पस के लिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विल क्रिएट एन एलिंग इन्वायरमेंट, अब ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये जो नाश है इन नेचुरल रिसोर्सेज का, उसके कारण क्या हो रहा है, ये जो पर्यावरण है वो खराब हो रहा है। और कंजप्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी चेक्ड, और जो हम कंजप्ट कर रहे हैं, यानी कि हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का, वो क्या करना चाहिए बच्चों, उस पर भी थोड़ी रोक लगानी चाहिए। वी मस्ट प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड हैंड देम ओवर टू चिल्ड्रन, हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रिजर्व करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए इन प्राकृतिक संसाधनों का, और उनको सौंप देना चाहिए अपने बच्चों को उसी प्रकार से जैसे कि वो है इसके असली मालिक। 8वां सवाल, द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन दैट डायरेक्टली अफेक्ट आवर एवरीडे लाइफ। तो बच्चों कौन कौन सी समस्या है ओवर पॉपुलेशन की जो सीधे तौर पर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे असर डाल रही है। देखिए कैसे लिखेंगे हम इसे, ओवर पॉपुलेशन कॉजेज मैनी प्रॉब्लम्स इन एवरीडे लाइफ, ये जो ओवर पॉपुलेशन है इसके कारण से बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर। द 3 बेसिक ह्यूमन नीड्स, इंसान की 3 मूल ज़रूरतें हैं, क्या, खाना, कपड़ा और शेल्टर, मकान, हैव अज्यूम्ड अलार्मिंग प्रोपोजिशंस। फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स आर अंडर सीवियर स्ट्रेन। अब भाई इंसान की जो 3 ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इसके कारण से जो फिशरीज, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड है, उनके ऊपर बहुत दबाव है। इन मैनी एरियाज दे हैव रीच्ड एन अनसस्टेनेबल लेवल, बहुत सारे क्षेत्रों में बच्चों ये एक अनसस्टेनेबल स्तर तक पहुंच गया है। पीपल रिसोर्ट टू ओवर फिशिंग टू ऑब्टेन प्रोटीन, अब भाई प्रोटीन लेने के लिए क्या कर रहे हैं लोग, ओवर फिशिंग कर रहे हैं, अत्यधिक मात्रा में मछली पकड़ रहे हैं।
Forests are being destroyed to obtain firewood. जो जंगल है उन्हें भी नष्ट किया जा रहा है फायरवुड लेने के लिए. Grasslands are becoming deserts. जो ग्रासलैंड है वो भी क्या बनते जा रहे हैं, रेगिस्तान बनते जा रहे हैं. आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यानी कि जो आर्टिफिशियल उर्वरक है हैव इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉपलैंड्स. उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो प्रोडक्टिविटी है इस कृषि भूमि की उसको तो बढ़ा दिया है. ओवर पॉपुलेशन हिंडर्स डेवलपमेंट एंड एडवर्सिटी अफेक्ट्स द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन. जो अत्यधिक मात्रा में जो जनसंख्या बढ़ रही है ना बच्चों, वो विकास के अंदर बाधा डाल रही है. एंड एडवर्सली अफेक्ट्स, और ये एडवर्सली अफेक्ट कर रही है, प्रभाव डाल रही है शिक्षा के फैलाव के ऊपर. एंड हेल्थ केयर अमंग द मासेस, लोगों के अंदर, मासेस यानी लोगों के अंदर जो हेल्थ केयर है, स्वास्थ्य का जो फैलाव है, अच्छे स्वास्थ्य का जो फैलाव है, शिक्षा का फैलाव है, उसके अंदर भी बाधा डाल रही है क्या, जनसंख्या. और ये जनसंख्या भी कैसी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती हुई जनसंख्या है. इट इज़ observed that the poor beget more children. ये देखा गया है कि जो गरीब लोग हैं वो पैदा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे. It only leads them to unending poverty. और ये जो इतनी ज़्यादा मात्रा में बच्चे पैदा करना है उसके कारण क्या हो रहा है, उनकी गरीबी बढ़ती जा रही है. More children does not mean more workers. ज़्यादा बच्चे पैदा करने का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा मजदूर आपको मिल गए हैं, बट मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क. लेकिन इसका मतलब ये है कि केवल ज़्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं जिनके पास काम नहीं है. दस ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट. इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो अत्यधिक मात्रा में ओवर पॉपुलेशन हो रही है उसके कारण भी क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है. अब और चीज़ें देखिए कि ओवर पॉपुलेशन से क्या क्या हो रहा है. देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रूव्स इनसफिशिएंट. जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो सार्वजनिक जो परिवहन है, वो क्या हो रहे हैं, इनसफिशिएंट साबित हो रहे हैं, अपर्याप्त साबित हो रहे हैं. वी सी लॉन्ग क्यूज एवरीवेयर. हम क्या देखते हैं, हर जगह लंबी कतारें मौजूद हैं. इन शॉर्ट, ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू डेटेरेशन इन environment and shortens our lives by causing many diseases. तो इसी कारण से हम बोल सकते हैं जो ओवर पॉपुलेशन है वो ना केवल क्या कर रहा है, खराब कर रहा है हमारे पर्यावरण को, पर साथ ही साथ वो हमारे जो जीवन है उसको भी क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है, क्योंकि हम ग्रसित हो जाते हैं कई बीमारियों से. तो बच्चों, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है. आपको भी क्या करना है, इस पृथ्वी को ठीक करने के, यानी कि पृथ्वी के स्वास्थ्य को सुधारने के उपाय करने हैं, पेड़ लगाने हैं, जनसंख्या को काबू में रखने में मदद करनी है. तो अब चैप्टर समझ में आ गया ना, और क्वेश्चन आंसर्स भी आपने अच्छे से कर लिए हैं. तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम नए चैप्टर की शुरुआत. बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में.